आज के इस वीडियो में हम 18 जनवरी से 24 जनवरी तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स यहाँ सभी प्रश्न पूरे वीक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को लिया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इस वीडियो से आपका टेस्ट हो जाएगा पूरे वीक का। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था भारतीय डाक भुगतान बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जे वेंकट रामू। भारतीय डाक भुगतान बैंक के नए एमडी एंड सीईओ जे वेंकट रामू नियुक्त हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जापान देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट: भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान देश के बारे में जानकारी: जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो, करेंसी जापानी येन, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिसार से चंडीगढ़। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा हिसार से चंडीगढ़ दो शहरों के बीच शुरू हुई है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए एयर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। इस एयर टैक्सी के जरिए कम पैसे और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह आया जाया सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग और जुड़ाव बढ़ाने पर होगा, ताकि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों को सामूहिक रूप से विकसित और मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन: dealroom.com द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। dealroom.com द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में बेंगलुरु शहर शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट: टॉप 3 शहर के नाम, पहले पर बेंगलुरु, दूसरे पर लंदन और तीसरे पर म्यूनिख है। नेक्स्ट क्वेश्चन: किस कंपनी ने 2.1 बिलियन डॉलर में फिटबिट का अधिग्रहण किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गूगल। गूगल कंपनी ने 2.1 बिलियन डॉलर में फिटबिट का अधिग्रहण किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट: गूगल ने स्मार्ट वियरेबल कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया है और यह सौदा लगभग 2.1 बिलियन डॉलर में पूरा हुआ है और इस अधिग्रहण के बाद अब गूगल फिटनेस टेक सेक्टर में प्रवेश करेगा। फिटबिट कंपनी के बारे में जानकारी: फिटबिट एक अमेरिका फिटनेस और यूजर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में स्थित है।
गूगल कंपनी के बारे में जानकारी। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। सीईओ सुंदर पिचाई। सीएफओ रूट पोर्ट हैं। पेरेंट कंपनी इसकी अल्फाबेट इंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किस अभियान को शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, देखो भारत अभियान। पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने देखो भारत अभियान को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अभियान के तहत पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विभिन्न तरह की पहल की जाएगी जो लोगों को देश की समृद्ध संस्कृति विरासत को उजागर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इस मेट्रो कार का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, BEML। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इस मेट्रो कार का निर्माण BEML ने किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है और इस ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण भारतीय कंपनी BEML ने किया है। BEML इसका फुल फॉर्म भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसके चेयरमैन और MD श्री DK होता है। भारत की पहली सेवा कंपनी देख लीजिए, भारत में पहली सी प्लान सेवा गुजरात में शुरू हुई है। भारत में पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में बनेगा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला जाएगा। भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड में है। भारत का पहला कवक पार्क पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9.4%। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 9.4% गिरावट का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, GDP क्या है? GDP का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 9.4% गिरावट का अनुमान लगाया है और फिच रेटिंग ने आगे अनुमान लगाया है कि FY22 में GDP में 11% की वृद्धि होगी। फिच रेटिंग एक अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके CEO पॉल टेलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने माइस पर्यटन नीति की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य ने माइस पर्यटन नीति की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने माइस पर्यटन नीति की घोषणा की है। माइस इसका फुल फॉर्म मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस, और यह नीति 4 वर्ष यानी 2021 से 2025 तक के लिए है। माइस पर्यटन बिजनेस टूरिज्म का एक रूप है जिसका उद्देश्य घरेलू व विदेशी पर्यटन को आकर्षित करना है। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसके पड़ोसी राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। लोकसभा की सीट 26, विधानसभा की सीट 182, राज्यसभा की सीट 11 है। गुजरात के समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैजेट, एसेसरीज और
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन अब्राहम। गैजेट, एसेसरीज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रांड एम्बेसडर 2020 देख लीजिए। फिट इंडिया मूवमेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू बने हैं। आरोग्य सेतु, इसके ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन बने हैं। मेक इन इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर फिरोज खम्बाटा बने हैं। निर्मल भारत अभियान, इसकी ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। अतुल्य भारत, इसके ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता किसने विकसित की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता CRPF एंड DRDO दोनों ने ही विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। भारत के बिहार राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने और युवाओं में पक्षी प्रेम को जगाने के उद्देश्य से कलरव की शुरुआत हुई है। बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई में किया है। बिहार राज्य के बारे में जानकारी, बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। इसकी राजधानी पटना। गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले मुख्यमंत्री कृष्ण सिन्हा, गवर्नर फागू चौहान, पहले राज्यपाल जय रामदास दौलत राम है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। लोकसभा सीट 40, विधानसभा सीट 243, राज्यसभा सीट 16 है। पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। पड़ोसी देश नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। यह संधि कब लागू हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2002। रूस ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। यह संधि 2002 में हुई थी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओपन स्काई संधि, इस संधि पर मार्च 1952 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि वर्ष 2002 में पूर्ण रूप से लागू हुई थी। वर्तमान में इस संधि में 34 सदस्य हैं। किर्गिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे परंतु इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है। भारत इस संधि का हिस्सा नहीं है। रूस देश के बारे में जानकारी, रूस एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मुख्यमंत्री मिखाइल मुशस्तिन। यूराइल पर्वत, एशिया रूस को, यूरोप रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योवेरी मुसेवेनी किस देश के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, युगांडा। योवेरी मुसेवेनी युगांडा देश के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, युगांडा देश के बारे में जानकारी, युगांडा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कंपाला है। करेंसी युगांडियन शिलिंग। राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यस बैंक। यस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। यस बैंक के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अध्यक्ष सुनील मेहता हैं। इसके संस्थापक राणा कुमार और अशोक कपूर है। इसके MD एंड CEO प्रशांत कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 45,000 साल पहले बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश में 45,000 साल पुराने बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडोनेशिया में पुरातत्वविदों ने गुफा में उकेरे न गए दुनिया के पहले पुराने चित्र
इंडोनेशिया का पता लगाया है। इसके अनुसार इंडोनेशिया के एक द्वीप पर गुफा के भीतर 45,500 साल पुराने जंगली सूअर की पेंटिंग पाई गई है। इंडोनेशिया के बारे में जानकारी। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जकार्ता है। करेंसी इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के भद्रावती में रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर का शिलान्यास किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक राज्य के भद्रावती में रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर का शिलान्यास किया है। इस कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। गवर्नर बिजुभाई वाला। इसरो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इस मुख्य न्यायाधीश यहाँ के अभय श्रीनिवास ओका हैं। लोकसभा सीट 28, विधानसभा सीट 224, राज्यसभा सीट 12। पड़ोसी राज्य गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को लगातार दूसरे साल स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार मिला है। ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार मंत्रालय को दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने शनिवार को वर्चुअली यह पुरस्कार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी विदेशी मेहमान शामिल नहीं होगा। इससे पहले कितनी बार ऐसा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। 2021 में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी विदेशी मेहमान शामिल नहीं हुआ। इससे पहले ऐसा 3 बार हुआ है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई दशकों के बाद गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किसी विदेशी नेता को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। भारत के इतिहास में इससे पहले ऐसा 3 बार हुआ है, 1952 में, 1953 में और 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 समिट 2021 का आयोजन किस देश में होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। G7 समिट 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम देश में होगा। G7 के बारे में जानकारी। इसका फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 7। यह 7 देशों का समूह है जो कि निम्न है: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानकारी। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लंदन है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनीष कुमार। हाल ही में भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम मंत्रालय। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक चलने वाले सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। वर्तमान में देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्पेस एजेंसी विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट हॉट फायर का अंतिम परीक्षण करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नासा। नासा स्पेस एजेंसी विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट हॉट फायर का अंतिम परीक्षण करेगी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अपने ग्रीन रन टेस्ट सीरीज में 8वें और अंतिम परीक्षण करने वाला है।
इस 8वें चरण को हॉट फायर कहा गया है। इस रॉकेट में 212 फुट लंबे SLS कोर चरण में लिक्विड हाइड्रोजन टैंक और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक शामिल है, जिसमें RS-25 इंजन को पावर देने के लिए 7,33,000 गैलन प्रोपेलेट है। इस रॉकेट के माध्यम से नासा परियोजनाओं के तहत अंतरिक्ष यात्रियों की एक नई पीढ़ी को चंद्रमा पर ले जाएगा और मौजूदा वाणिज्य वाहनों के दायरे से बाहर मिशन को संभालेगा। नासा के बारे में जानकारी। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई है। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टाइन है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र गुहा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक रामचंद्र गुहा ने लिखी है। अन्य पुस्तक लिखी उनके लेखकों के नाम देख लीजिए। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो मैजिश पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। ओह मिजोरम पुस्तक PS श्रीधर पिल्लई ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को सीसी थिरूर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किन दो देशों को प्रमुख रणनीतिक सहयोगी करार दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, UAE और बहरीन। अमेरिका ने UAE और बहरीन देशों को प्रमुख रणनीतिक सहयोगी करार दिया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदारी करार दिया है। रणनीतिक भागीदार का पद संयुक्त राज्य बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मौजूदा साझेदारी को मजबूत करेगा। दोनों देशों को पूरे क्षेत्र में हिंसक अतिवाद और मुकाबला करने, असाधारण सुरक्षा साझेदारी और संयुक्त राज्य के हजारों एयरमैन सैनिक नौसेनाओं और नौकों को मेजबानी करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए नामित किया गया है। अमेरिका के बारे में जानकारी। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसको हिंदी में बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी वॉशिंगटन DC, करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। यह मूर्ति किसकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवडिया में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर लगभग 597 फीट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण लार्सन एवं टर्बो L&T ने किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बने हैं। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। भारत के अन्य मंदिर देख लीजिए। सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में स्थित है। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है।
बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर पट्टकल कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 3 टॉप कॉरपोरेशन लीडर्स को यूएसआईबीसी के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने मिलिंद पंत, एडवर्ड नाइट और किरण मजूमदार शाह को लीडर्स यूएसआईबीसी के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने तत्काल प्रभाव से 3 टॉप कॉरपोरेशन लीडर को यूएसआईबीसी के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया है। 3 नए लीडर्स अब यूएसआईबीसी अध्यक्ष निशा बसवाल और परिषद के नीति निर्देशक के साथ मिलकर भविष्य के लिए यूएस भारत वाणिज्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह हैं। एमवे के सीईओ मिलिंद पंत हैं। नेस्डेक्स के उपाध्यक्ष एडवर्ड नाइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रायोगिक परीक्षाओं की कोचिंग देने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के इस मंच से बच्चों को भविष्य में अपनी योजनाओं के लिए खुद को पूरी तरह से ढालने और ज्ञान को विस्तार देने को मौका मिलेगा। केरल राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा की सीट 20, विधानसभा की सीट 140, राज्यसभा की सीट 9 है। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18 जनवरी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना 16वां स्थापना दिवस 18 जनवरी को मनाया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 18 जनवरी 2006 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। महानिदेशक एसएन प्रधान है। एनडीआरएफ का मोटो आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया है। महीने भर चलने वाला यह महोत्सव झांसी में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित करना है और किसानों की आय में वृद्धि करना है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाया जा सके। अन्य राज्य के त्योहार, केरल का प्रमुख त्योहार ओणम है। असम का प्रमुख त्योहार बिहू है। पंजाब का मुख्य त्योहार बैसाखी है। सिक्किम का मुख्य त्योहार लोसांग है। बिहार का मुख्य त्योहार छठ पूजा है। तमिलनाडु का मुख्य त्योहार पोंगल है। महाराष्ट्र का मुख्य त्योहार गुड़ी पड़वा है। नागालैंड का प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल महोत्सव है। लेह लद्दाख का प्रमुख त्योहार आदि महोत्सव है। मिजोरम का प्रसिद्ध त्योहार चापचर कूट महोत्सव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीएल के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्ववीर आहूजा। आरबीएल बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ विश्ववीर आहूजा बने हैं। आरबीएल बैंक के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके एमडी एंड सीईओ विश्ववीर आहूजा हैं। आरबीएल बैंक की टैगलाइन, अपनों का बैंक। अन्य बैंक के एमडी एंड सीईओ के नाम, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ के नाम एस एस मल्लिकार्जुन राव है। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, लद्दाख में 18 जनवरी 2021 को खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया गया है। 13 दिनों तक चलने वाले जॉस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्देश्य लद्दाख में साहित्य और प्रकृति प्रेमी पर्यटन के लिए नए खेल युग की शुरुआत करना है और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शीतकालीन खेलों में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए स्थानीय युवा में उत्साह भरना है। लद्दाख के बारे में जानकारी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुई थी। इसकी राजधानी लेह और कारगिल है। उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की डिजिटल रूप से अध्यक्षता की है। कार्यकारी बोर्ड का 148वां सत्र 18 से 26 जनवरी 2021 से आयोजित किया गया है। डब्ल्यूएचओ के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैरोलिना मारिन। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2021 का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट था। योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 12 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। एकल खिताब विजेता पुरुष श्रेणी में विक्टर एक्सेलेन है। महिला श्रेणी में कैरोलिना मारिन है स्पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्वजीत चटर्जी। इंडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्वजीत चटर्जी को यह सम्मान सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। टॉप 10 महत्वपूर्ण पुरस्कार, डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। एबेल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी मुर्गुलिस और हेलेल फ्रुस्टेबर्ग को सम्मानित किया गया है। टाइम्स पर्सन
ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को शामिल किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल एंड्रिला गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से लुईस ग्लूस को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल मिक्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हांगटन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वीरेंद्र सिंह राठौर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से वीरेंद्र सिंह राठौर को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीरेंद्र सिंह राठौर अजमेर के रहने वाले हैं और वे सड़क सुरक्षा पर पिछले 20 वर्षों से समर्पण भाव से कार्य करने में जुटे हुए हैं। वे सड़क सुरक्षा कानून विषय पर पीएचडी करने वाले देश के पहले व्यक्ति हैं और वीरेंद्र सिंह राठौर को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने प्री शिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने प्री शिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई इस नई सरकारी योजना का नाम मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना 2021 है। इस योजना को उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है ताकि युवा बगैर आर्थिक तंगी के अपने काबिलियत के दम पर अच्छी नौकरी पा सकें और बेरोजगारी को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंघा, लोकसभा की सीट 80, विधानसभा की सीट 404, राज्यसभा की सीट 31 है। पड़ोसी देश नेपाल। भारत उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अन्य राज्यों की योजनाएं, गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। इंदिरा रसोई योजना को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। दीदी वाहिनी सेवा योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। सुपोषित मां अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राम सेवक शर्मा। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिफाई प्लेटफॉर्म पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक राम सेवक शर्मा ने लिखी है। इस इम्पोर्टेंट बुक एंड इनके ऑथर, योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो मैसिस पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। ओह मिजोरम पुस्तक पीएस श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने हाल ही में चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीदरलैंड। नीदरलैंड देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने हाल ही में चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर पार्लेकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वामन सुभा प्रभु।
मनोहर पार्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक वामन सुभा प्रभु के द्वारा लिखी गई है। अन्य पुस्तकें, इनके महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो मैसिस पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। ओ मिजोरम पुस्तक पी.एस. श्रीधरन पिल्लाई ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों को सैन्य शक्ति ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 138 देशों को रैंक किया जाता है। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रमण और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया जाता है। टॉप 3 देशों के नाम, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन। इस सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर है। अमेरिका देश के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको इंग्लिश में बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हिंदी में बोलते हैं। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीवी एक तरह का फल है जो न्यूजीलैंड देश से आयात किया जाता है और जिसके कारण कीवी की दाम काफी अधिक होता है, और इस योजना के तहत कीवी का उत्पादन देश में ही किया जाएगा। उत्तराखंड की जलवायु कीवी खेती के लिए अनुकूल है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और कीवी की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है। उत्तराखंड राज्य के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी देहरादून और गेंदसौर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल। लोकसभा सीट 5, विधानसभा सीट 71, राज्यसभा सीट 3 है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य की सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 फरवरी से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के एक चरण को लॉन्च करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख परिवार के स्वास्थ्य के लिहाज से यह योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस रोग को शामिल किया जाएगा। राजस्थान राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा सीट 25, विधानसभा सीट 200, राज्यसभा सीट 10 हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्न हैं गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के गेरोवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर। नागपुर शहर के गेरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गेरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गेरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है और यह प्राणी उद्यान लगभग 200 हेक्टेयर वन भूमि पर फैला है। अन्य बदले गए नाम देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर आरपीएफएस रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धार्थ मोहंती। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निर्देशक सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। सिद्धार्थ मोहंती टी.सी. सुशील कुमार की जगह लेंगे। LIC के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चेयरमैन MR कुमार है। MD सिद्धार्थ मोहंती। इनकी डेट ये लागू कब से हो जाएंगे? 1 फरवरी 2021 से। MD एंड CEO के नाम देख लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO संजीव चड्डा है। बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO अतनु कुमार दास है। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO S कृष्णन है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO J वेंकट रामू है। करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO रमेश बाबू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण नीति आयोग ने जारी किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 या दूसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा जारी किया जाएगा। यह सूचकांक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को उनकी नवाचार नीतियों की ताकत और कमजोरियों को जानने में मदद करेगा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न भागों में विभाजित किया जाएगा। नीति आयोग के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। इसके CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डिजर्ट नाइट 2021 आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। भारत और फ्रांस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक डिजर्ट नाइट 2021 आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय वायु सेना और फ्रांसीसी वायु सेना 20 से 24 जनवरी 2021 के बीच जोधपुर वायु सेना स्टेशन में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डिजर्ट नाइट 2021 का आयोजन करेंगे। भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। अन्य सैन्य अभ्यास, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और UK की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ। अजय वॉरियर्स युद्धाभ्यास भारत और UK के बीच आयोजित हुआ। संयोग केजिन
युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ है। नसीम अल बहार युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीआई टैग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक चिन्ह या संकेत। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है या उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। अन्य जीआई टैग, सिक्किम के डल्ले खुरासानी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। झारखंड को सोहराई चित्रकला को जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के मरुगन मंदिर के पंचमिथन प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़, मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन, लोकसभा सीट 42, विधानसभा सीट 294, राज्यसभा सीट 16 है। पड़ोसी राज्य असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम। पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। राजकीय पशु फिशिंग कैट राजकीय पक्षी, किंगफिशर राजकीय वृक्ष, डेबिल वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ की गुच्ची मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की गुच्ची मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात राज्य में शुरू की गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 1 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा ताकि महिलाएं खुद का गृह उद्योग या छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सके। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। पड़ोसी देश पाकिस्तान, पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26, विधानसभा सीट 182, राज्यसभा सीट 11 है। गुजरात के समुद्र तट की सबसे लंबी रेखा है 100, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के निम्न 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य के केवड़िया में स्थित है। अन्य योजनाएं, गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। इंदिरा रसोई योजना को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। दीदी वाहिनी योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। सुपोषित मां अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। किसान मित्र योजना को हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋषभ पंत। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रांड एम्बेसडर 2020 फिट इंडिया मूवमेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू बने हैं। आरोग्य सेतु, इसके ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन बने हैं। मेक इन इंडिया, इसकी ब्रांड एम्बेसडर पिरूजा खम्बट्टा बनी है। निर्मला भारत अभियान, इसकी ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। अतुल्य भारत, इसके ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में
सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा छुआ है? भारत में कौन सा संगठन शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, SEBI। भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा छुआ है। भारत में SEBI संगठन शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, अमेरिका में नई सरकार से नए राहत उपायों की उम्मीद में वैश्विक बाजार में तेजी आ रही है, जिसका असर भारतीय बाजार पर दिखाई देने में मिला है और सेंसेक्स ने सारे रिकॉर्ड दस्त करते हुए 50,000 का आंकड़ा, ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। SEBI इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं उन जैसे NSE, BSE, इसे SEBI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1952 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। भारत ने सिंगापुर देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री की वार्ता 20 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है और संवाद के दौरान दोनों पक्षों के नौसेनाओं के बीच सबमरीन बचाव, सहायता और सहयोग पर समझौता किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर NG इंग हैन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सिंगापुर के बारे में जानकारी, सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी, करेंसी सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं, प्रधानमंत्री ली सिंग लुंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेजॉन। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अमेजॉन कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करेगा। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस लैब का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित आधुनिक अनुसंधान, विकास एवं नए आविष्कार में तेजी लाना है और अमेजॉन कंपनी इस लैब की स्थापना से तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। अमेजॉन के बारे में जानकारी, अमेजॉन ई-कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इसके अध्यक्ष और CEO जेफ बेजोस हैं। भारत की पहली सीप्लेन सेवा गुजरात में शुरू हुई है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में बनेगा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला जाएगा। भारत का पहला मांस गार्डन उत्तराखंड में है। भारत का पहला कवक पार्क पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कमला हैरिस। पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, कमला हैरिस अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में मुल्की कमला हैरिस ने शपथ ले ली है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला हैं और जो बाइडेन शपथ ग्रहण करने वाले अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। जो बाइडेन अमेरिका इतिहास में 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के बारे में जानकारी, इसका इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC, करेंसी अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति जो बाइडेन,
अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रख गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेताजी एक्सप्रेस। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। और बदले गए नाम देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर आरपीएफएस कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया गया है। प्रगति मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजीव कुमार। दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके सीएमडी संजीव कुमार है। अन्य एमडी एंड सीईओ, एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। आईसीआईसी बैंक के एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन है। केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ मल्लिकार्जुन राव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव लोचन। सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंधक निर्देशक राजीव लोचन बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इसके संस्थापक टीएस शांतनम है। इसके एमडी टी श्रीनिवास राघवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसईबीआई ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल की डील को मंजूरी दे दी है। ये डील कितने करोड़ की हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24,713 करोड़। एसईबीआई ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल की डील को मंजूरी दे दी है। ये डील 24,713 करोड़ की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43वां कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। 43वां कोकबोरोक दिवस त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोकबोरोक दिवस दरअसल कोकबोरोक भाषा को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिलने के अवसर में बनाया जाता है। कोकबोरोक त्रिपुरा की मूल भाषा है। इसमें कोक का अर्थ भाषा और बोरोक का अर्थ लोग है। कोकबोरोक भाषा को लेकर 19 जनवरी 1979 को त्रिपुरा विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था, जिसमें कोकबोरोक को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में त्रिपुरा की आदिवासी आबादी का 70 से 75% हिस्सा कोकबोरोक भाषा बोलता है। त्रिपुरा के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री विपिन कुमार देव हैं। गवर्नर रमेश बैस। पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम। पड़ोसी देश बांग्लादेश। लोकसभा की सीट 2, विधानसभा की सीट 60, राज्यसभा की सीट 1 है। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य निम्न हैं: गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजू सैमसन। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान संजू सैमसन बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन आईपीएल 2021 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को अपना कप्तान चुना है। आईपीएल, इसका फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया था। इसकी विजेता मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस AURA क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस AURA क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से किफायती मूल्य पर कई स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से लैस एक क्रेडिट कार्ड AURA लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से कार्ड धारक को इंडस हेल्थ प्लस के माध्यम से वार्षिक मेडिकल चेकअप कराने पर छूट मिलेगी। एक्सिस बैंक के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। MD एंड CEO अमिताभ चौधरी है। अध्यक्ष राकेश मखीजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की सरकार ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह सॉफ्टवेयर सतत विकास लक्ष्यों, अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजाति उपयोजना और केंद्र प्रायोजित योजना पर ध्यान केंद्रित करता है। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, गवर्नर बिजुभाई वाला, इसरो मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासा ओका है। लोकसभा सीट 28, विधानसभा सीट 224, राज्यसभा सीट 12 है। पड़ोसी राज्य गोवा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयंत खोब्रागड़े। आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में जयंत खोब्रागड़े को नियुक्त किया गया है। आसियान के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसको हिंदी में बोलते हैं आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। इसके अध्यक्ष ली सिंग लुंग है। महासचिव लिम जोक हुई है। सदस्य इसके 10 देश हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। मोटो, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय सेना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करने जा रही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना और भारतीय तट रक्षक शामिल होंगे और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। अन्य संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और यूके की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है। अजय वरियस युद्धाभ्यास भारत और यूके के बीच आयोजित हुआ है। सहयोग केजिन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ है। नसीम अल बहार
युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करा है, जिसका उद्देश्य अपराध से जुड़े बच्चों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। उत्तराखंड राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल। लोकसभा की सीट 5, विधानसभा की सीट 71, राज्यसभा की सीट 3 है। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 71वां। 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है। और ब्रिटिश शासन में उत्तर प्रदेश राज्य को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन 24 जनवरी 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगा। लोकसभा की सीट 80, विधानसभा की सीट 404, राज्यसभा की सीट 31। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक पड़ोसी देश नेपाल। अन्य राज्यों के स्थापना दिवस, पंजाब का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है। राजस्थान का 30 मार्च 1949 को, बिहार का 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को, सिक्किम का 16 मई 1975 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका राइट आंसर है 125वीं। 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन से पहले केंद्र सरकार ने अब उनके जन्मदिन 23 जनवरी को देश और दुनिया में हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी के नाम से जाने जाते थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी ने स्वराज नाम से एक अखबार शुरू किया था। उन्होंने द इंडिया स्ट्रगल नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फ्रेंड्स, पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।